Hi guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please likes and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज बैंक निफ्टी की आज ओपन हुआ है 37,052 पे और इसने हाई लगाया 37,384 का। लो इसने 36,905 और क्लोजिंग इसने दी है 37,284 के ऊपर। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहे हैं हम लोग। इसी वाली ये ट्रेंड लाइन में हम लोग घूम रहे हैं। आज इसने जस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही पास में ही सपोर्टिंग पे दिया है। एक और है, हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ले रहा है, लेकिन एक और चीज है दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेंड लाइन 36,860 के ऊपर बहुत दिनों से इसी रेंज में ही घूम रहा था लगातार, जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा था। अब ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट आ गया है, लेकिन अब हम लोग ये है कि इस रेंज से ऊपर की तरफ आ चुके हैं अभी हम लोग। अब हमें एक दो कैंडल और चाहिए होंगी सी के ऊपर, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वैसे जो टारगेट जो बन रहे हैं अब इसके निफ्टी के, वो बन रहे हैं फिलहाल अभी जाकर ये 37,800 और 38,200 और 300 के बीच में इसके टारगेट बन रहे हैं, जो अब मैन जा रहे हैं। यहाँ से हो सकता है हम लोग अभी भी 800 से 1200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज हम आरबीआई वो थी, आरबीआई की पॉलिसी थी, आज वो ठीक ठाक आई है, ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से भागा नहीं है जैसे स्पीड इसको दिखानी चाहिए थी। अब ये इस तरीके से गया है, धीरे 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 पहुंचा है। अब हम कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर कल इसी के नीचे आसपास कहीं खोले और ये ऊपर की तरफ जाए तो हम मान सकते हैं हम 800 से 1200 के पॉइंट हमें मिल सकते हैं, जहां तक अंदाजा है। और अगर कोई भगवान ना करे कोई ऐसी कोई दुखद घटना नहीं आई तो हम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो देखते हैं। फिलहाल अब कल बैंक निफ्टी का मैन के है कि कल भी अगर ये 36,860 के ऊपर ही क्लोजिंग होने में अगर कामयाब हो गए या 37,000 के आसपास ही कहीं बंद हो गए, तो आप समझ लीजिए फिर हम 38,000 तक के टारगेट आराम से देख पाएंगे इस अगले वीक तक। फिलहाल कल के लिए देख लेते हैं। अब हम लोग कल के लिए क्या कर सकें, लेकिन अब हम इस रेंज की इस वाली ट्रेंड लाइन के बीच में आ चुके हैं, ये ध्यान रखना। अब हम 36,800 से लेके और 38,000 के बीच में घूम सकते हैं फिलहाल में। बाकी अब देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या होता है, सॉरी कल क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कल ही आप लोगों से बोला था कि अगर ऊपर खुलता है तो वेट करना और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले नीचे की तरफ आए तो बाय जरूर करना। दूसरा मैंने ये भी कहा था आरबीआई पॉलिसी से पहले ही इसे खरीद के बैठ जाना। ये मैंने आपको कंफर्मली कल कह दिया था, क्योंकि आरबीआई है, उससे पहले जो आप 9-10 बजे तक जो भी कमा सकते हैं उसे कमा लेना, क्योंकि फिर उसके बाद एक आरबीआई की पॉलिसी आएगी। उसी के बाद हुआ भी यही कि मॉर्निंग में तो इसने अप डाउन थोड़ा सही किया, फिर उसके बाद ये एक रेंज में ही घूमता रहा। अब हमारे लिए कल की सिचुएशन क्या बन सकती है ये समझ लीजिए। जो भी मैं सिचुएशन बताता हूँ आप लोगों को, वो मॉर्निंग की ट्रेड होती है। 9:15 से लेके और 10:30 के बीच में ही मेरे टारगेट और स्टॉप आ जाते हैं। लास्ट की जो होती है वो इस तरीके से होती है, मॉर्निंग के बाद एक ट्रेड बनाने के ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है। जैसे कि इस ट्रेंड लाइन से क्या करा, पहले यहाँ टच करके 37,220 को टच करके वापस आया, फिर इसने इसको तोड़ा। इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के हम जा सकते हैं। जैसे कि आज मॉर्निंग में क्या हुआ, या मैं तो आज मॉर्निंग का ही ट्रेड लिया है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में बोला था मैं लेके बैठ जाऊंगा। हुआ भी यही, मॉर्निंग में पहले ही जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आया था, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ये वाली ट्रेंड लाइन आप लोगों को याद है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों से बार बार बोला था कि वापस अगर नीचे की तरफ आता है तो मैं जरूर इसे बाइंग करूंगा, और मैं बाइंग करके बैठा था और अपना मैं निकल गया था 37,120 के करीब ही मैं निकल गया था। उसी समय मॉर्निंग में पहले ही ट्रेड मुझे 15 मिनट में मिल गया था, मैं तो अपना उसी समय प्रॉफिट लेके बाहर आ गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, जिससे मुझे पता है मेरा टारगेट पूरा होने के बाद मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता हूँ 1-2 ट्रेड के बाद ही, क्योंकि मुझे काम भी था इसलिए मैं चला गया था। लेकिन अगर आज मैं होता तो जरूर आप लोगों को ये वाला ट्रेड जरूर देता 37,220 से, और इसने 37,383 का हाई मारा है। इस टाइप के ही ट्रेड मिलते हैं, पूरा दिन बैठना पड़ता है मार्केट के अंदर। ये नहीं कि जहां देखो वहीं ट्रेड, जहां देखो वहीं ट्रेड। एक ये वाला ट्रेड भी अगर ये नीचे आया था, ये 36,900, अगर मैं होता तो मैं जरूर इसे 36,900 को जरूर इसे बाइंग जरूर करता, अगर ये नीचे की तरफ जो आया था। क्योंकि हमारा इस बहुत दिनों के बाद हमने तकरीबन कितने डे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से इसी के नीचे हम लोग क्लोजिंग दे पा रहे हैं। बार बार जाते हैं वापस आते, बार बार जाते हैं वापस आते। अब पहली बार ट्रेड मिला तो इसका मतलब समझिए इसके ऊपर गया उसके नीचे आ रहा है, तो समझ लो आप निश्चित ही तौर पर है कि हमें ऊपर जाना ही जाना था। तो इस ट्रेड को जरूर लेते, अगर कोई भी होता तो जरूर लेता। अगर मैं
ऑनलाइन होता है या सब्सक्राइब होते मेरे, तो मैं ज़रूर इसे 100% आप लोगों को बाइंग के लिए देता। आज हमारे पास 2-3 ट्रेड मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रेड जो यहाँ से 220 से इसने क्रॉस किया है, ये ट्रेड मिलते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब फिलहाल आगे का देखते हैं सिचुएशन कल क्या हो सकता है। कल हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन यही बनेगी। कल आज निफ्टी तो अच्छा दौड़ा, बैंक निफ्टी नहीं दौड़ा। आज इसने मॉर्निंग का इसे तोड़ने के बाद ये 37,220 से लेकर 37,385 400 मान लीजिए आप, इसी के बीच में घूमता रहा है लगभग कितने बजे से, लगभग आप समझ लीजिए 1:30 के बाद से पूरा तकरीबन 2 घंटे इसी के बीच में हुआ है। ये अच्छी बात भी है हमारे लिए। अब सिचुएशन क्या बन सकती है, कल बैंक निफ्टी हो सकता है 37,000 38,000 का ही टारगेट हमें कल दिखा दे, ये ध्यान रखना। अगर ये ऊपर की तरफ उड़ता है, अगर ये 37,284 से 400 से लेके और 37,200 के बीच में कहीं खुल जाए और फिर ये 37,400 को तोड़े, फर्स्ट कैंडल पे 1-2 कैंडल पे ही तोड़ दे, तो इसे बाइंग में लेके बैठ जाना। ये 37,600 और 37,000 तकरीबन 38,000 के टारगेट ही कल मॉर्निंग में आप लोगों को दिखा देगा, ये ध्यान रखना। एक छोटी सी सिचुएशन जो आ सकती है इसके लिए वो आ सकती है 37,500 के पास, ये ध्यान रखना। ये वाली जो है ट्रेंड लाइन इसके बीच की, लेकिन अगर इसको भी तोड़ के अगर निकल जाए तो आप बैठ जाना। और इसके टारगेट जो बनेंगे हम लोगों के, वो बनेंगे आपके ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 37,900 38,000 के टारगेट आप मान लेना। अगर 37,500 निकालते तो आप 100% मान लेना कि हम 38,000 तक के डायरेक्ट हम दर्शन देखकर ही वापस लौटेंगे, अगर थोड़ी बहुत भी मुनाफा वसूल हुई। क्योंकि हम नीचे से तकरीबन इस समय 1400 पॉइंट लेके आ रखे हैं। यहाँ से नीचे से हम मान लीजिए 35,700 से लेके और हम 37,000 तक आ गए, तो तकरीबन वही मान लीजिए आप 2,000 पॉइंट, तकरीबन वही इतने पॉइंट हम ऊपर आ चुके हैं। अब ये हो सकता है मुनाफा वसूली शायद अब ना हो कल, अगर ये है, ये भी हो सकता है कल कि हमारे पास एक्सपायरी है, हो सकता है थोड़ा हम यहाँ जाएं और इसी बीच में घूमते ना, ज़्यादा ना ऊपर ना ज़्यादा नीचे ट्रेंड, लेकिन एक बार ये ऊपर नीचे जरूर होगा। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी के तौर पे मैं मान रहा हूँ कि हम 38,000 के दर्शन जरूर कर कर आएंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास यही है कि बेस्ट सिचुएशन यही हो कि हम लोग इसके बीच में खेलें और ऊपर की तरफ तोड़े, तो 100% हम 200 से 300 पॉइंट लेके हम मान के ही चलना। नीचे की तरफ खुलता है और नीचे की तरफ आता है तो ये समझ लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन है। आज जो इस पूरे दिन ट्रेंड लाइन में हम लोग घूमे हैं, ये ट्रेंड लाइन मान लो आप। अगर ऊपर से तोड़ता और ट्रेंड लाइन को तोड़ कर आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वही 36,800 900 36,800 900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा हमारे पास 900 तक का, हम इसे बाइंग कर पाएंगे। ध्यान रखना अगर नीचे इधर और भाई दबी नीचे ही खुल जाए 36,900 और 36,800 के बीच में कहीं खुल जाए तो आप बिना सोचे समझे से बाई कर लेना। फिर मैं बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे बाई कर लेना। ये मैं एक ट्रेंड लाइन और बता देता हूँ कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए। ये वाला जो रेजिस्टेंस अब तक मिल रहा था, अब ये हमारा सपोर्ट है। 100% सपोर्ट के ऊपर बैठे रहेंगे आप लोग। अब जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दी, जब तक आप बाइंग की उसमें बना सकते हैं। ऊपर नीचे होगा वो अलग हो गया, अब लेकिन इसके नीचे जाने के लिए कम से कम हमें क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जब भी जाकर कुछ हो। और नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है होने को, तो ओमिक्रॉन की भी कोई घटना आ जाए या कुछ बात हो जाए तो नीचे हम ताबड़तोड़ उड़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर ऐसी कोई घटना है नहीं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर नीचे खुल जाए 200-300 पॉइंट नीचे खुलता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बने और उसे जैसी थोड़े बाई कर सकते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर हम 100-200 पॉइंट ऊपर ही खुल जाए, 37,500 और 400 के बीच में खुल जाए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 500 एक हल्का सा सपोर्ट है। अगर इसके बीच में खुल जाए, बीच में खुलने के बाद जैसे कि ऐसे मान लो ऊपर की तरफ खुल गए मान ली, और 1-2 ट्रेन लाइन बनाकर इस तरीके से बनाए, जैसे यहाँ तक ये सपोर्ट लिया, फिर वापस घूमते घूमते यहाँ लिया, फिर नीचे आए और फिर इसे ऐसे तोड़ा। देख रहे हैं आज की तरह जैसे इसे तोड़ा है, जैसे हम तोड़ के वो इसमें तोड़ के ऐसे ही अगर ये बनाए और फिर इसे तोड़े 500 के टारगेट को, 500-530 को तोड़ दे, तो आप समझ लो आंख बंद करके बैठ जाना। आपको 37,000 पहला टारगेट, 37,700 800 900 यहाँ तक कि हम 38,000 के दर्शन कल ही कर पाएंगे। ये हो सकता है कल ही कल के अंदर। दूसरी कंडीशन है नीचे की, मैंने आप लोगों को बताई थी, नीचे खुले तो आप बाइंग में सपोर्ट है वो हमारे पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर नीचे खुल जाए तो आप मुश्किल से 100 या 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 37,000 650 700 का नीचे लगाकर, और यहाँ अगर नीचे खुले 36,800 900 के करीब, तो आप बाइंग बना सकते हैं से 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। बीच कंडीशन में बता दिया, अगर यहीं खुले सबसे बेस्ट कंडीशन है, इसे तोड़ के ऊपर जाए तो बहुत बढ़िया। और अगर नीचे की तरफ स्टैंड लाइन को तोड़े तो हम धीरे धीरे तेजी से आएंगे, तो यहीं आएंगे, यहीं फिर दोबारा से कंसोलिडेट होने देना मतलब कुल है कि हमें बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है।
जैसे मैं पहले सेल और प्राइस के लिए बोलता रहता था सॉरी, अब मैं बाइंग के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, जो कि मैं डेली आप लोगों को बताते ही रहता हूँ कि जब तक ये है तभी हमें पता चलता है हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। एयू बैंक सबसे पहला आ जाता है, जो कि इस ट्रेन लाइन के बीच में ही घूम रहा है अभी भी। अगर हो सकता है कल अगर इसे 1165 को अगर ये तोड़ता है तो हम 1100 या 1200 तक के टारगेट देख सकते हैं एयू बैंक के अंदर, क्योंकि सभी बैंक अब ज़्यादातर ऊपर की तरफ है, तो एक बार को ये 1200 तक के टारगेट दिखा सकता है एयू बैंक अगर कल 1165 को तोड़ता है तो। एक्सिस बैंक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक आने के लिए। तकरीबन अब इसके टारगेट जो बन सकते हैं 720 तक के टारगेट बन सकते हैं इस समय। 720 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। अगर कल अब ये 701 के ऊपर इसे तोड़ता है नीचे खुलकर, तो आप 37,000 वो 725 और 720 तक के टारगेट हम कल एक्सिस बैंक में देख सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक भी अब अच्छी खासी इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है 667 को। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, अगर नीचे खुले, नीचे होने के बाद इसे ऊपर बाइंग कर सकते हैं एक्सिस बैंक को। ज़्यादातर बैंक अब तेजी में ही रहेंगे, नॉर्मल 1-2 दिन जो भी जा रहा है फिलहाल में, उससे ध्यान रखना। बंधन बैंक अभी इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये वहीं घूम रहा है अभी भी, अब ट्रेंड लाइन के पास ही घूम रहा है अपनी। फेडरल बैंक में मेरा कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं बार बार बता चुका हूँ ये अपने सपोर्ट के पास सही जा रहा है, इसमें कुछ नहीं करना। HDFC को मैं लगातार कई दिनों से आप लोगों से बोल रहा हूँ, जब ये नीचे भी गिर रहा था तब भी मैंने आप लोगों से बोला था कि HDFC एक ऐसा लग रहा है जो नीचे ना गिरे शायद, और यही बैंक निफ्टी को ले जाएगा। हुआ भी वही कि जैसे ही आज इसने 1532 को निकाला, और देख लीजिए अब ये 1580-70 तक के टारगेट दिखाएगा। जैसे मैंने बोला था इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है 1540, 35, 36 के ऊपर, तो मैंने पहले ही बोला था ये ओपन ही आज 1536 के ऊपर हुआ, 1536, और जैसे ही इसने तोड़ा लगातार फिर इसने नीचे मुड़ के देखा नहीं। और भरैमा कैंडल है, ये भी बात ध्यान रखना, जब भरैमा कैंडल बनती है या तो ऊपर ऊपर होकर नीचे आता है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके अंदर जो तेजी भी आएगी, अब यहाँ तक तो हम 100% जा सकते हैं। 1570 और 1580 के टारगेट हम कल और आज में ही दिखा सकते हैं, ध्यान रखना HDFC बैंक के लिए। लगातार बोल रहा हूँ जब से नीचे गिर रहा है कि इसमें बाइंग बना के चलिए। ICICI बैंक आज इसने अपने सपोर्ट को तोड़ के ये भी ऊपर आ गया है, अब ये इस रेंज में घूम सकता है कुछ दिन, या तो एक कैंडल यहीं बनाएगा या फिर ICICI बैंक, अब मुझे लग रहा है अगर कल 760 को तोड़े तो आपसे याद रखना 770 और 780 तक के टारगेट दिखा सकता है ICICI बैंक। ये भी आज अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ था, देख लो। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद इंडस्ट्री बैंक आ जाता है। इंडस्ट्री बैंक में जैसा कि मैंने बताया रेजिस्टेंस के पास ही है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है बार बार। अगर इसे गिरना है तो इस ट्रेंड लाइन की एक कैंडल क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और या फिर 960 के ऊपर इसे क्लोज होना पड़ेगा। अगर 960 का क्लोज करता है तो मैं बार बार बता रहा हूँ फिर हम 1000 और 1050 तक के टारगेट देख सकते हैं इंडस्ट्री बैंक के अंदर। फिलहाल ये ज़्यादा बीच में ही है, जब तक एक क्लोजिंग ना दे दे 960 के ऊपर तब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोटक बैंक जैसा मैंने कल भी बताया था आप लोगों से, क्योंकि अभी स्टैंड लाइन के बीच में ही अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, और ऊपर से इसने भराइमा कैंडल जहाँ खुला वहीं से नीचे गिरता लगातार आया। अब इसमें ये कंसोलिडेट होने दो, इसे कुछ ना करो, छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रहा है। फिलहाल इसे कुछ भी ट्रेड मत करो, बेटर रहेगा। PNB मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है RBL बैंक। RBL बैंक में मैंने बताया था कुछ भी नहीं है, इसे वैसे ही छोड़ दो फिलहाल, ये भी कुछ नहीं है, ट्रेंड के तौर पर चल रहा है, बाकी से छोड़ के बैठे रहो, ज़्यादा बढ़िया है। SBI मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, ये भी ऊपर तोड़ेगा, मार्केट के तौर पे तोड़ेगा, और देख लीजिए इसने 492 के अपने 90 के टारगेट दिखा दिए। मैं इसी लाइन से लगातार बोल रहा था कि स्टैंड लाइन के पास से लेके चल सकते हैं SBI को आप लोग, और ये अभी भी 492 का टारगेट इसने दे दिया। अगर ये इसने कल 492 को अगर तोड़ दिया और ऊपर की तरफ गया तो आप ये समझ लेना 520 तक के टारगेट अब ये SBI दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट ज़रूर करें, और कमेंट्स ज़रूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद, जय।